नमस्कार विद्यार्थी, आप सभी का आपके अपने ट्यूशन मैथ अकादमी में स्वागत है। मध्यम गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 1 का संख्या पद्धति के पिछले 6 भागों में हमने जाना संख्याओं के प्रकार के बारे में 1.1 से लेकर 1.6 प्रश्नावली तक 5 प्रश्नावली तक। यदि आपने इन प्रश्नावलियों का अध्ययन नहीं किया है, पिछले भागों को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप भाग पिछले देख सकते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 का। 1.6 प्रश्नावली के स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि प्रश्नावली किस पे बेस्ड है। ये प्रश्नावली है घात और घातांक के ऊपर। घात घातांक की प्रश्नावली करने से पहले हमें उनके सूत्र याद करने होंगे। सूत्र क्या है? a की घात m गुणा a की घात n, यानी दो संख्याएं आ जाएं बिल्कुल समान, बीच में गुणा का चिन्ह हो और घाते भिन्न भिन्न हो तो घाते जुड़ जाती है। घाते भिन्न हो या नहीं हो तो भी जुड़ जाएंगी, लेकिन बस इसका चिन्ह होना चाहिए बीच में गुणा का। और यदि गुणा का चिन्ह नहीं और भाग का चिन्ह हो तो घाते क्या होती है? घटती है। घाते घटती हैं कब? जब भाग का चिन्ह। घाते जुड़ती हैं कब? जब गुणा का चिन्ह। आगे है, यदि घात के ऊपर भी घात आ जाए, a की घात m के ऊपर भी घात n आ जाए तो घाते आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। यदि घात के ऊपर भी घात है विद्यार्थियों तो घाते आपस में गुणा होती हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं कि यदि दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही हो, संख्याएं भिन्न भिन्न हो लेकिन घाते समान हो, तो दोनों संख्याओं के एक साथ गुणा करके घाते कितने लगा देंगे? एक साथ m लिख देंगे, या फिर जो भी घाते एक साथ लिख देंगे। अगला सवाल देखेंगे इसी प्रकार से, यदि a की घात m बटा b की घात m, यानी घातें अब की बार फिर दोबारा समान है, बस भाग का चिन्ह है, तो विद्यार्थी नोट करेंगे कि दोनों संख्याओं को एक साथ लिखकर बस घात कितने लगा देंगे? एक बार लगा लिख देंगे जो भी घात दे रखी है उसको। और यदि कभी भी किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए तो मान कितना होता है विद्यार्थियों? 1। चलिए इस पे बेसिक सवाल करते हैं। सवाल नंबर पहले का पहला क्या है? सवाल पहले का पहला सवाल है 64। 64 की घात 1/2 है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है। जो भी सवाल हमें देता है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं 64 के, तो कितना आएगा? 2 का भाग दिया 16 में आएगा 8, 2 का भाग दिया 8 में 4, 2 का भाग 4 में दिया 2 और 2 का भाग दिया 2 में 1। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या किया जाए, तो यहाँ पर नोट ये करना है कि बटे में, घात के बटे में कितना मान है? 2। 1/2 था, बटे में 2 है, तो इसके यहाँ पे संख्या गिननी कितनी बार 2 आ रहा है? 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के 2 भाग करेंगे हम। क्यों भाग कर रहे हैं 2? उसका रीजन ये है विद्यार्थियों कि यहाँ पर हमारे पास बटे में कितना है? 2। अगर बटे में 3 हो तो 3 भाग करते हैं इसके, तो यहाँ पर करते हैं 2 भाग। 2 की घात कितनी आ रही है? 3। 2 की घात कितनी आ रही है? 3। तो 2 की घात 3 करके 2 भाग कर ली। अब ऐसे बोल सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार बोल देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 कितनी बार आ रहा है विद्यार्थियों? यहाँ पर नोट करेंगे 8 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 1 और 1 2 बार आ रहा है, तो हमने 64 को लिखा 8 की घात 1 और 1 2। घात ऊपर कितनी लगी हुई 64 के? 1/2। अब देखते हैं आगे। हमने पढ़ा हुआ है कि यदि घात के ऊपर घात आए, यहाँ पर देखा हुआ है हमने सूत्र इस प्रकार से, सरल समीकरण देखी हुई है, यदि एक घात के ऊपर भी घात आ जाए तो घातें आपस में क्या होती है विद्यार्थियों? गुणा हो जाती है। तो आगे देखेंगे 8 की घात 2 गुणा 1/2। क्यों किया हमने गुणा? क्योंकि घात के ऊपर घात आई तो घातें गुणा हो जाती है। अब ऊपर के 2 से नीचे के 2 कट जाएगा और 8 की घात कितनी बचेगी? 1। और किसी संख्या घात 1 का मान क्या होता है? वही संख्या। इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा होगा, देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बोलता है 32 की घात 1/5। तो सबसे पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। यहाँ पर 2 का भाग 32 में गया 16 बार, 2 का भाग 16 में गया 8 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 2 में गया 1 बार। लेकिन यहाँ पर 2 के कितने टुकड़े करने हैं, या फिर 32 के जो अभाज्य गुणनखंड के उनके कितने भाग करने हैं, उसको देखने के लिए हमें बटे में घात देखनी पड़ेगी। बटे में कितना है? यहाँ पर है 5। बटे में 5 का मतलब है कि 2 के 5 भाग करने हैं, 2 2 के, तो वैसे पहले से 5 भाग दिए हुए हैं ये, इसी प्रकार 5 भाग है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 2 की घात 1 2 3 4 5 लिख देंगे डायरेक्ट। बिल्कुल सिंपल था ये तो। बस ऊपर घात कितनी लगा देंगे? 1/5, क्योंकि ये 2 की घात 5 तो किसका मान है? 32 का। उसके ऊपर घात कितनी थी विद्यार्थियों? 1/5। अब यदि घात के ऊपर घात आती है, यदि घात के ऊपर घात आती है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा। ये किस नियम से है? ये लिखा हुआ है नियम नंबर 3। क्या कहता है? a की घात m, उसके ऊपर भी घात n आ जाए तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। आगे देखते हैं, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 2 की घात 5 लिखेंगे। 5 जो घात है उसे किससे गुणा कर देंगे? 1/5 से। ऊपर के 5 नीचे 5 कट जाए, क्या बचेगा? 2 की घात 1। और किसी संख्या की घात 1 होने का मतलब वही संख्या प्राप्त हो जाती है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2। क्या कहता है सवाल नंबर 2? ज्ञात कीजिए, सवाल बोलता है ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है सवाल नंबर पहले में? 9 की घात 3/2। इसी प्रकार एक सवाल और लेंगे, सवाल नंबर 4। 4 सवालों में से पहले 3 सवाल बिल्कुल सेम है, तो मैं लेता हूं यहाँ पर सवाल नंबर 14 जो कि थोड़ा सा क्या है, भिन्न है। यहाँ पर दिया हुआ सवाल नंबर 4 में 125 की घात 1/3, लेकिन किसका है वो? माइनस का, और ये प्लस का है। तो सेम इसी प्रकार करते हैं जैसे पिछले सवाल किया था। 9 की घात 3/2 है, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस केवल अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करने पे आते हैं 3 3 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 9 को 3 की घात 2, और ऊपर घात कितनी दी हुई है? 3/2। यदि घात के ऊपर घात आती है विद्यार्थियों तो घाते गुणा हो जाती है, ये बात हम जानते हैं। अब क्या करेंगे? 3 की घात 2 गुणा कर देंगे किससे? 3/2 से। घाते गुणा हो गई है, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा और 3 की घात कितनी आ जाएगी? 3। यदि किसी भी संख्या की घात 3 आती है, इसको 3 में गुणा कर देंगे, उसको 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पर मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 27। इसी प्रकार अब हम करेंगे 125 की घात 1/3, लेकिन अब की बार 1/3 माइनस का है। तो विद्यार्थी इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक है बिल्कुल सिंपल तरीका, जिसमें हम जैसे पिछले सवाल किए हैं उसी प्रकार करेंगे। कैसे करेंगे कि 125 के पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त होगा 5 की घात 1 2 3, 5 की घात 1 2 3। और इसी प्रकार उसको जैसे पिछले सवालों में किया वैसे ही ऊपर भी घात लगा देंगे 1/3। किसका आ रहा है? 1/3 माइनस का। यहाँ पर हम जानते हैं यदि घात के ऊपर घात आती है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं विद्यार्थी? और गुणा। घातें आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा। अब करना इतना सा काम है केवल कि घातों को आपस में गुणा करना है, लेकिन 3 से 3 कट जाएगा और 5 की घात कितनी बचेगी? माइनस का 1। हम या तो 5 की घात माइनस का 1 लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5 की घात 1। हमने क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए उसको ऊपर से संख्या को नीचे भेज देंगे, या फिर नीचे से ऊपर भेज देंगे। यानी अंश से हर में भेजा जा सकता है और हर से अंश में भेज सकते हैं। तो घातों के चिन्ह माइनस से प्लस में और प्लस से क्या हो जाते हैं? माइनस में। तो आप यहां तक कर सकते हो या फिर यहां तक भी कर सकते हो। इसी सवाल का टाइप नंबर दूसरा, तरीका नंबर दूसरा किस प्रकार करेंगे? तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर मैं सवाल दोबारा नोट करता हूं। 125 की घात 1/3। तो यहां पर 125 के मैंने टुकड़े करने से पहले एक काम कर लिया कि 125 को बटे में भेज दिया, या फिर बोल लो मैंने अंश से बदल दिया हर में। क्यों बदला मैंने? और बदलने पर क्या अंतर आया? माइनस की जो घात है यहां पर किसकी हो जाएगी? प्लस की। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान दें हमने किस वजह से बदला है या किस नियम से बदला है? किसी भी संख्या की घात यदि m होती है या फिर कोई भी घात हो और उसको अगर हम हर में भेज रहे हैं तो घातें चेंज हो जाती हैं, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में। इसीलिए विद्यार्थियों ने इस प्रकार से काम किया है। यदि माइनस की घात थी तो हमने किस में बदल दिया? प्लस में बदल दिया। अब आगे से उसी प्रकार से हम पिछले सवाल करते आए हैं कि 5 की घात 3 बोल दें किसको? 125 को। उसके ऊपर भी घात कितनी लगी हुई है? 1/3। तो अब 5 की घात 3 गुणा 1/3, क्योंकि घातें जब एक के ऊपर एक आती घातें गुणा हो जाती है, 3 से 3 कट जाएगा। 5 की घात कितनी प्राप्त होगी? 1। 5 से कितनी प्राप्त होगी? 1। ये 5 की घात जो 1 प्राप्त की है विद्यार्थी ध्यान रहे, जो 5 की घात 1 प्राप्त की है वो कहां पे प्राप्त की है? बटे में। चाहे तो इसको ऊपर लाइन किस प्रकार लिख देंगे इसको? 5 की घात माइनस का 1, क्योंकि जब संख्या नीचे से ऊपर आएगी किसकी हो जाएगी? दोबारा माइनस की। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर अगला। क्या कहता है सवाल नंबर नेक्स्ट, तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3 कहता है सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या सरल करवा रहा है? पहला सवाल है इसका 2 की घात 2/5, 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। इसी प्रकार सवाल अगला है 1/3 की घात 3, उसके ऊपर भी घात कितनी दी हुई है? 7। इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा दिया हुआ है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। इसी प्रकार सवाल चौथा दिया हुआ है 7 की घात 1/2 डॉट 7 की घात 1/2। अब क्या किया जाएगा विद्यार्थियों? सबसे पहले नोट करेंगे कि यदि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। और किस नियम से पढ़ा हुआ है? a की घात m डॉट a की घात n बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m प्लस n। घातें जुड़ जाएंगे कब? जब बीच में किसका चिन्ह हो? गुणा का चिन्ह हो। आगे देखते हैं। 3 का और 5 का ऐसे लेंगे जोड़ने के लिए तो 15 आ जाएगा। 3 का 15 में जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10
प्लस का चिन्ह, 5 और 15 में गया 3 पर 3 एकम 3, 2 की घात कितनी आई 10 और 3 हो जाएगा 13 बटे में 15, 2 की घात कितने आ जाएगी 13 बटे में 15। इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा करते हैं। अब की बार सवाल नंबर दूसरे में देखेंगे घात के ऊपर भी घात आ रही है। हम जानते हैं कि 1 बटे में 3 की घात 3 का ऊपर घात आ रही है 7, इसका मतलब ये 7 1 की घात भी है और 7 3 की घात 3 की घात भी है, यानी 7 जो है दोनों की घातें हैं, तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी संख्या की घात 7 आने का मतलब 7 पर गुणा करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 1 की घात कितनी भी हो मान कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। अब नीचे जो है, नीचे हमारे पास मान है घात के ऊपर घात, इसका मतलब घातें आपस में क्या हो जाएंगी विद्यार्थियों, गुणा हो जाएंगी। देखते हैं आगे, 3 की घात 3 सत्यो 21, 3 की घात 21 लिख सकते हैं इसको विद्यार्थियों। और आगे अगर काम चेंज करना चाहें, इस प्रकार से मान नहीं प्राप्त हो रहा हो हमारे पास, तो हम इस घात को भेज देंगे ऊपर, ऊपर भेजते ही मान किसका हो जाएगा 3 की घात माइनस का 21। हम जानते हैं पिछले सवाल में हमने किया हुआ है कि यदि हमारे पास प्लस का चिन्ह को माइनस की घात करना हो या माइनस की घात को प्लस की घात करना हो, तो उसके मान में परिवर्तन कर देंगे, अंश से भेज देंगे हर में और हर से भेज देंगे अंश में। अब करते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, यानी आधार समान है, केवल अंतर किसमें आ रहा है, अंतर आ रहा है घातों में। तो हमने पढ़ा हुआ है यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और भाग का चिन्ह हो बीच में, तो घातें क्या होती है, घट जाती है। यानी लिखेंगे हम 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, 2 का 4 ले से 4 आ जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में जाएगा 1 पर, 1 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। आगे लिखेंगे 11 की घात 2 में से 1 गया तो 1 बटे में 4, तो मान कितना प्राप्त होगा हमें 11 की घात 1/4। इसी प्रकार सवाल अगला है। सवाल अगले में हम जानते हैं कि यदि हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर सूत्र, यदि हमारे पास संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो और घातें क्या हो, समान हो। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे पास है 7 और 8 अलग अलग है लेकिन घातें आपस में समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा करके और घातें लगा देंगे एक बार। तो कैसे करेंगे, 7 × 8 और घात कर देंगे 1/2, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 56, घात कितनी हो जाएगी 1/2। तो विद्यार्थी ये थे हमारे पास सवाल नंबर 1.6 के। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।